सो आप सभी रेडी हैं आज की ट्रेनिंग के लिए? तो एक बार मुझे थम्स अप करें कि आप सभी रेडी हैं। एक बार सभी अपना थम्स अप करें। ओके ओके, सभी के सभी। चलो, बहुत बढ़िया। इनका वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुआ। चलो, पहला मौका है, मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से रिमूव कर देंगे। ओके। तो सबसे पहले आप मुझे सब चैट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज, वेट 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 वेट, तो सबसे पहले आप मुझे चैट करके बताएं कि आप सभी को मेरी आवाज और ये स्लाइड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार सब मुझे, अगर आप लोगों को ये आवाज मेरी अच्छे से आ रही है तो वन टाइप करें, और चैट शो हो रहा है तो फिर वन, तो भी वन टाइप करें। ओके, सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? ओके। तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है आज की ट्रेनिंग में। और आज की ट्रेनिंग का पर्पस ही है कि आपको सिखाया जा सके कि कैसे लोगों को इनवाइट करना है। क्योंकि देखो, इनविटेशन जो वर्ड है ना, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है ना, अभी कोई फालतू बात नहीं होगी। जो इनविटेशन जो वर्ड है ना, किसी को आमंत्रित करना, किसी को आमंत्रण देना, ये काम ना हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब सोच के देखो कि हम जिस काम को बचपन से करते आ रहे हैं, उस काम में हम कितने माहिर हो सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलता है कि आप लोगों को इनवाइट अब कैजुअल तरीके से नहीं करोगे, थोड़ा सा फॉर्मल तरीका। कैजुअलिटी हमेशा रहेगी आपके साथ, लेकिन अब हमें थोड़ा सा फॉर्मल होना है। थोड़े से फॉर्मल तरीके से हम लोगों को इनवाइट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें हमें रटनी पड़ती हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग तो रटने का ही सिद्धांत है। नॉलेज आपको लेना थोड़ी ना, नॉलेज को आपको रट लेना है। नॉलेज रटने का मतलब ये होता है कि उस रटे हुए चीजों को हमेशा अपग्रेड करते रहो। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं आज इनवाइट एक तरीके से करता हूं और मुझे उस एक तरीके में रिजल्ट नहीं निकलता ना, तो मैं तरीके बदलता हूं। काम मेरा वही है, लोग मेरे वही हैं, लेकिन मैंने क्या किया, अपना तरीका बदला। लेट्स इनवाइट योर फ्रेंड्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशन। चलो, इनवाइट करते हैं आपके दोस्तों को नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप सभी मेरे साथ नेक्स्ट स्लाइड पे बने रहें। तो सबसे पहला टिप, टिप नंबर 1 नोट करें। इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन। इनवाइट करना है हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके, और मैं बताऊंगा कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना ही सबसे बेस्ट क्यों है। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करें, टिप नंबर 1, इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन। When you invite prospects on the phone and then they ask question queries, you can simply ask them to meet you and discuss the things more professionally over a table. जब आप किसी से फेस टू फेस मिलते हैं ना, और जब किसी से आप फोन में बात करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? जब मान लीजिए आप किसी को फेस टू फेस जाके बात करते हैं और बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो आप आमने सामने हो, और वो इंसान क्या करता है, आपसे ना और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। बहुत ध्यान से सुनना। जब किसी को आप आमने सामने इनवाइट करते हो, जो कि तरीका बहुत बेस्ट है, अगर इसमें आप इनविटेशन में मास्टरी कर लोगे ना, तो आमने सामने से बेटर रिजल्ट तो निकल ही नहीं सकता कहीं पे। लेकिन शुरू शुरू में हमें आमने सामने जाके इनवाइट नहीं करना है। ओके। लेकिन जब हम फोन में इनवाइट करते हैं ना किसी को, तो हमारे पास ना तरीके होते हैं कि कब हमें फोन खुद से रखना है और कब हमें बात कंप्लीट करनी है। लेकिन आमने सामने आप गए, उन्हें बताया कि भाई मैं एक ऐसे प्रोफेशन पे हूँ जहाँ पे मैं साइड इनकम कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा इनकम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम इनकम कर रहा हूँ। अगर आप भी बिजनेस जानना चाहते हैं कि क्या है, तो आप मेरे साथ आओ इस मीटिंग में। जब आप ऐसा बोलते हो आमने सामने, तो वो इंसान क्या करता है, भैया क्या है बताओ, तो कितना पैसा लगता है, कहाँ पे आना है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसा काम चल रहा है। मतलब वो आपसे हजार तरीके के सवाल पूछेगा, और आपको सवाल का आंसर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप आमने सामने हो। लेकिन जब आप इनवाइट करते हो फोन से ना, तो देखो, जब आप फोन से इनवाइट करते हो तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। फोन से इनवाइट करना इसलिए सबसे ज्यादा सरल होता है क्योंकि आपको पता है कि आप कब अपना बात कंप्लीट कर सकते हो, कब आप अपना बात कंप्लीट करके फोन रख सकते हो, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो दोबारा आपसे कुछ पूछ ले। बस आपको इतना ही बोलना है कि आपको और जानकारी चाहिए ना, तो आप मेरे से मिलो, या हमारी आज की जो हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन होने वाला है, जो हमारा मीटिंग होने वाला है, जो हमारा वेबिनार होने वाला है, उस पे आप आओ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप फोन में ही जानना चाहते हो ना सर, तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं 3 घंटे की मूवी अगर आपको 3 मिनट में समझा दूंगा ना, तो आपको मूवी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए बेस्ट ये है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप फोन में सुन के ना बर्बाद करो, आप सीधे आओ, मैं आपको बताता हूं, फिर हम दोनों मिलके काम करते हैं।
ठीक है, टिप नंबर 1 सबको समझ में आ गया तो म्यूट अनम्यूट करके माइक को बोलें यस सर, सभी का आवाज आना चाहिए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। टिप नंबर 1 क्या था? इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन। और हम जब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं? लोगों से बात करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे करना है। अब बस फोन उठा लिया समझो, अब इनवाइट कैसे करना है तो समझो कि बस फोन उठाना है। अब हमने फोन उठा लिया, अब सेकंड स्लाइड पे चलो। डोंट टॉक अननेसेसरी स्टफ व्हाइल इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट। हमें कभी भी अनावश्यक बातें नहीं करनी है जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं। टिप नंबर 2 लिख लो, डोंट टॉक अननेसेसरी स्टफ व्हाइल इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट। हिंदी में मतलब है कि हमें कभी भी उस इंसान से अनावश्यक बातें नहीं करनी है जिन्हें हम इनवाइट करने वाले हैं। लिख लो, पेन नहीं चल रहे हैं भाई, पेन चलाओ ना। टिप नंबर 2 स्क्रीनशॉट भी लेना है और नोट भी करना है। देखो नोट मैं इसलिए करवाऊंगा ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो सके, क्योंकि जो आप देखते हो सुनते हो याद रहता है लंबे समय तक के लिए, लेकिन वो आपके कॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होता है। लेकिन आप लिखते हो ना तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन माइंड, अवचेतन मन में चला जाता है और वो कभी आप नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो सभी लिखो। अब मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, आप ये जो इंग्लिश में लिखा है ये भी पढ़ सकते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब वो इनवाइट करते हैं ना तो बहुत सी मतलब अननेसेसरी चीजें करते हैं, वो बहुत सी अननेसेसरी बातें करते हैं वो लोगों से। मतलब कि जो चीजें उनको बतानी चाहिए ना वो चीजें नहीं बताते, उसके अलावा वो कुछ और बताते हैं। और बहुत से लोग सबसे जो कॉमन गलती है वो करते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है ये बताना चालू कर देते हैं, कंपनी का बिजनेस क्या है ये बताना चालू कर देते हैं। भाई ये सब आपको नहीं बताने हैं, प्लान बिजनेस कंपनी वंपनी कुछ नहीं बताना है, ये सब तो आपको बोलना ही नहीं है ना। तो मैंने बोला ना कि जो अननेसेसरी चीजें हमें नहीं करनी है वो चीजें नहीं करनी है। तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देनी है हमें, जितना इन्फॉर्मेशन उसके लिए कायदे है और उसके लिए फायदामंद है वही इन्फॉर्मेशन हमें उसे देना है, सब कुछ नहीं बताना है उसे, है ना। कि भैया हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, हमारे भैया हमारी कंपनी का ये बिजनेस प्लान है, नहीं बताना है भाई। आप सब चीजें फोन में ही क्लियर कर दोगे तो क्यों आएगा आपका बिजनेस सुनने, क्यों आपसे बात करेगा। क्रियोसिटी मेंटेन रखना है ना, सस्पेंस क्रिएट करके रखना है। नंबर 2 टिप नंबर 2 क्लियर हुआ कि अभी किसी और को और जानना है? अगर क्लियर हुआ तो माइक अनम्यूट करके यस सर बोले। यस सर क्लियर है। चले नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ओके, आ गए हम क्यूरियोसिटी वाले पॉइंट पे। टिप नंबर 3, टिप नंबर 3 है बी एक्साइटेड, मेंटेन क्यूरियोसिटी एंड टॉक विथ कन्विक्शन। इसका मतलब होता है कि एक्साइटेड मतलब उत्साह से, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि सस्पेंस क्रिएट करके रखना। मतलब सारी क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है कि अब मुझे किसी ने बोला कि भाई मेरे हाथ ना एक ऐसा चीज लग गया जिसे तुम देखोगे तो पागल हो जाओगे। अब मैं एकदम मतलब सस्पेंस में आ गया, क्या चीज है, मैं देखने के लिए मरूंगा उसे कि भैया मुझे दिखाओ क्या है। तो वो होती है क्यूरियोसिटी। कन्विक्शन का मतलब होता है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता बना के रखना है हमें। ओके, तो सबसे पहला जो टिप नंबर 3 है सबने नोट कर लिया, बी एक्साइटेड। टिप नंबर 3 हम इनविटेशन पे बात कर रहे हैं, कहीं और टॉपिक पे मत चले जाना, कहीं और दिमाग मत ले जाना। इनवाइट करते समय क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? पहला फोन, दूसरा अननेसेसरी टॉक नहीं करनी है, तीसरा बी एक्साइटेड, मेंटेन क्यूरियोसिटी एंड टॉक विद कन्विक्शन। याद रखना। अब एक्साइटमेंट क्यों जरूरी है यार? अगर आप किसी को फोन कर रहे हो और आपके पास अगर कुछ जबरदस्त हाथ लगा है लेकिन उसका आप शो ऑफ ही गलत तरीके से करोगे तो लोग क्यों इंटरेस्ट लेंगे भाई? आप मुझे बताओ, अगर मेरे हाथ कोहिनूर का हीरा लग गया, अब मैं दीपक जी को फोन करूँ, हाँ दीपक जी या मेरे पास ना हीरा आ गया, हीरा आप देखोगे क्या? बोलेगा भैया आप ही देखो, मेरे को नहीं देखना है। बोलूंगा अरे दीपक भाई आपको पता है मेरे हाथ क्या लगा है? आप देखोगे पागल हो जाओगे, बहुत चमक रहा है वो चीज। ये दौड़ते दौड़ते मेरे पास भागे भागे आएंगे। और आपको ऐसा भी इस मतलब एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, इतना भी एक्साइटेड मत हो जाओ कि वो पागल हो जाए। लेवल बना के चलो, मेंटेन रखो लेवल। ठीक है, कैसे बात करना है, क्यों बात करना है, एक्साइटमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्साइटमेंट के बिना आपका बिजनेस कभी रन कर ही नहीं सकता। लोगों से बात कर रहे हो तो नॉर्मल तरीके से थोड़ा अपग्रेड वर्जन में बात करो। किसी को फोन करते हो ना तो इतना ही बोलना है आपको
थोड़ा सा आवाज बुलंद होना चाहिए, एकदम डल आवाज नहीं। डल रहोगे तो फिर कोई काम नहीं होने वाला, और झूठ बोल के भी काम नहीं करना है। एक्साइटमेंट आपकी वॉइस से झलकनी चाहिए। जैसे मतलब आपके पास पूरा मतलब आपके चारों तरफ ऐसी एनर्जी है कि आप वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। शर्माने का नहीं यार, लोग शर्माते हैं, लोग डरते हैं लोगों से बात करने से। अरे क्यों डर रहे हो आप भाई? आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप गिविंग एटीट्यूड के साथ जा रहे हो, आप लेने के लिए नहीं जा रहे हो, है ना? तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ना क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। बिना क्यूरियोसिटी के कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखना इस बात को। बिना एक्साइटमेंट के, बिना एक्साइटमेंट के काम नहीं करना है। जब भी बात करो एक्साइटमेंट के साथ बात करो। एक्साइटमेंट का मतलब ये है कि डल आवाज में बात नहीं करना है कि हाँ भाई ऐसा है कि कल मेरा बिजनेस होने वाला है, आएगा क्या तू? नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। एक्साइटमेंट होना चाहिए कि भाई कल ना एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम लोग शेयर करने वाले हैं, जो मेरे हाथ लगा है। अगर तुम भी सुनोगे तुमको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। ऐसा एक्साइटमेंट लेके आओ, धीरे धीरे आ जाएगा, सीखना चालू करो। ठीक है, अब क्यूरियोसिटी के ऊपर बात करते हैं। एक्साइटेड, मेंटेन क्यूरियोसिटी। व्हेन द पर्सन ऑन द अदर साइड फील्स यू हैव गॉट समथिंग, अगर आप क्यूरियोसिटी के साथ उसे कुछ चीजें बताते हो तो उसे फील होना चाहिए कि आपके पास कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा आ गया है। तो वो भी चाहेगा आपसे मिलना कि साला क्या इसके हाथ लगा, क्या इसने ऐसा अचीव कर लिया जो मुझे नहीं बता पा रहा है, ये तो मुझे तो जानना ही जानना है। अगर उसे लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा हाथ आ गया है तो ही विल बी विलिंग टू मीट, अगर वो आपसे मिलना चाहेगा, है ना? एज सिंपल एज दैट। मेंटेन क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्यूरियोसिटी मेंटेन करना आना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इनवाइट करते हो लोगों को तो। इफ यू आर एबल टू डू दैट, प्रोस्पेक्ट विल डेफिनेटली टर्न अप टू सी द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए, अगर उसको लग गया कि भैया आपके पास कुछ ऐसी चीजें हाथ लग गई है जिससे आप उसकी जिंदगी बदल सकते हो, तो वो आपसे मिलने के लिए रेडी हो ही जाएगा। और ये जो लाल कलर का मैंने जो यहाँ पे इसको हेडिंग किया हुआ है ना, इसको मतलब मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे रेड कलर में हाईलाइट किया है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और इन चीजों को आपको फिर से जाके दोहराना है। ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ में क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कन्विक्शन के साथ बात करना है। अगर आप उन्हें कन्विंस्ड कर लिए अपने काम के लिए, अगर उसे लगा कि आप खुद श्योर नहीं हो कि आप क्या बताने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, तो वो आपकी बिजनेस को कभी सुनना नहीं चाहेगा, आपको इग्नोर कर देगा वो। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो नॉलेज भी होना चाहिए इनवाइट करते समय, है ना? उसके अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए मीटिंग को लेके, तब जाके वो आपके बिजनेस में आने के लिए रेडी होगा, आपके बिजनेस को सुनने के लिए रेडी होगा। ठीक है, तो आप सभी एक बार इसे रीड कर लें। ठीक है ना? तो आपको इतना पता होना चाहिए आगे वालों को क्या सुनना है और आगे वाले को क्या बताना चाहिए। अगर उसको लगा कि आप खुद श्योर नहीं हो क्या बताने वाले हो, तो वो क्यों सुनेगा, आपके बिजनेस में क्यों आना चाहेगा? तो ये 3 चीजें बहुत मैंने इनको याद रखो। बी एक्साइटेड, मेंटेन क्यूरियोसिटी एंड टॉक विद कन्विक्शन। ये तीसरा पॉइंट है, हमको एक्साइटमेंट के साथ बात करना है, सस्पेंस क्रिएट करना है। अगर उसे लगा कि हमें हमारे पास कुछ ऐसी चीजें मिल गई है, तो वो आपके पास जरूर आपसे मिलना चाहेगा, और कन्विक्शन हमें अपने इन्विटेशन हमें रखना है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि एक्साइटमेंट से कैसे बात करना है, कैसे लोगों से बात किया जाता है। अभी रुको, ठहरो। किस एंड डोंट किल। किस यूज करना है, किल यूज नहीं करना है। किस का मतलब क्या होता है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। और किल का मतलब होता है कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो हमें किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है, किल नहीं। किस का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि हर इनविटेशन 2 मिनट से 3 मिनट होता है। अगर आपके पास क्षमता है तो आप 3 मिनट से 5 मिनट भी कर सकते हो कंफर्म करवाने के लिए। लेकिन कोई भी इनविटेशन अगर आप करते हो ना, तो सिर्फ उसको 2 मिनट से 3 मिनट से ऊपर मत करो यार। किस फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। और किल का मतलब क्या होता है? कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आप अगर किसी को इनवाइट करते हो तो यू कैन यूज फॉर्म फैक्टर। आप यूज कर सकते हो फॉर्म फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म के बारे में बताता हूं कि FORM फॉर्म क्या होता है। FORM फॉर्म क्या होता है। अब फॉर्म का इस्तेमाल हमें कैसे करना होता है, अब मेरी बात समझना। अब यहां से इनविटेशन में सिखा रहा हूं कि कैसे लोगों से बात किया जाता है। फॉर्म का मतलब होता है फैमिली चिट चैट, मतलब फैमिली के बारे में पूछो, उसके बारे में पूछो। ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, उसके व्यवसाय के बारे में पूछो, उसके जॉब के बारे में पूछो, उसके बिजनेस के बारे में पूछो कि वो क्या कर रहा है। आर का मतलब होता है रिक्रिएशन, रुचियां, इंटरेस्ट।
और M फॉर मैसेज। ठीक है, हमेशा कभी भी किसी को इनवाइट करो तो हमेशा याद रखना इनविटेशन 2 से 3 मिनट का ही होता है, उससे ऊपर का इनविटेशन खराब है। और कभी भी किसी को इनवाइट करो तो फॉर्म फैक्टर का इस्तेमाल करो, और फॉर्म का पूरा नाम क्या होता है? F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन और M फॉर अपना मैसेज। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे। स्टार्ट लाइक इन द फॉलोइंग एग्जांपल। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि किस एग्जांपल से आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लो किसी का नाम सचिन है। अब आप किसी सचिन को कॉल किए, हेलो सचिन कैसे हो दोस्त, क्या कर रहे हो? अब थोड़ा सा रुक जाओ, उसको जवाब देखो, सिखा रहा हूं, अब इनविटेशन सिखा रहा हूं, फोन पकड़ लिए, एक्साइटमेंट आ गया, क्यूरियोसिटी के बारे में सीख चुके हो, कन्विक्शन करना अब आ चुका है ना? अब मैं सिखा रहा हूं कि बात कैसे होती है। ठीक है, हे सचिन, प्रोस्पेक्ट का नाम, हे सचिन, ब्रैकेट में क्या है? हे सचिन, वो प्रोस्पेक्ट है। हाउ आर यू बडी, आप कैसे हो, हिंदी में इनवाइट करोगे, हे सचिन आप कैसे हो और क्या कर रहे हो? थोड़ा रुको, पॉज करो, उसको बोलने दो, बोलेगा हाँ सब अच्छे हैं। फिर पूछो कि घर में सब कैसे हैं, अंकल आंटी सब कैसे हैं, भाई बहन सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं सब, है ना? ये पूछो। अब सचिन को रिप्लाई करने दो। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमें क्या करना है, हमने ऐप यूज कर लिया, फैमिली के बारे में पूछ ली, पूछा हमने हे सचिन क्या कर रहे हो, कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, ऐप यूज कर लिया। अब ओ पे आ जाओ। हाउ इज योर जॉब, आपका जॉब कैसे चल रहा है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होगे, आप इतने समय से काम। ओ पे आ जाओ, ऑक्यूपेशन। क्या बोल रहे हो आप? सचिन से पूछ रहे हो ना, आप सचिन से पूछ रहे हो कि सचिन आपका जॉब कैसा चल रहा है, मुझे लगता है कि आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। मुझे लगता है, उसे नहीं पता, आपको लगता बस है ना। आप उनको बोलो अब मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होगे अपने जॉब में, क्या मैं सही हूँ? सीधा क्वेश्चन पूछो। ऑक्यूपेशन पे आने से पहले ये नहीं कि घुस जाओ, साला तुम कर क्या रहे हो, नहीं। उनसे पूछो भाई कि तुम, मेरे को लगता है कि अब तुम्हारा जॉब में अच्छी खासी अर्निंग तुम्हारी चल रही होगी, तुम बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होगे, अब तुम अब वो अपने सपने वाली लाइफ को जी रहे होगे जो तुम जीना चाहते थे, क्या मैं सही हूँ? अब उसे बात करने दो, और हमेशा उसके काम को, उसके प्रोफेशन को अप्रिशिएट करो यार। उसको बताओ कि नहीं, जो भी है जैसा भी बहुत अच्छा है। ये तो रही जॉब करने वालों की बात। अब हमारे दोस्त तो बिजनेस वाले नहीं है ना जॉब वाले हैं, वो तो सभी स्टूडेंट हैं। आप उनसे सिंपल से एक ही बात कर सकते हो कि कैसे हो सचिन, जो भी नाम है ना, सचिन ही नहीं होगा, बहुत सारे नाम के लोग होंगे, सचिन होंगे, हो सकते हैं बहुत सी लड़कियां हो सकती हैं। तो आप उनसे पूछो कि हेलो और कैसे हो, घर में सब कैसे हैं? मुझे लगता है कि आपने इस बार अपने कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क हासिल किए होंगे, आपको अब मुझे लगता है कि आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगा, अब लगता है मुझे अब आसानी से आप बहुत जल्दी सेटल्ड हो जाओगे, क्या मैं सही हूँ? अब उसे बोलने का मौका दो। मोस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स विल से दे आर नॉट अर्निंग सफिशिएंट। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि हम, किसी ने मैसेज किया है मुझे, सर थोड़ा काम है सर मेरा। ओके विवेक जी, थोड़ा सा काम है, आप अपना अटेंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि वो अर्निंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कम अर्निंग कर रहे हैं, या तो वो अर्निंग कर ही नहीं रहे हैं। यू कैन रिलेट इट यूर सेल्फ, आप उसको अपने से रिलेट करो और बोलो कि भाई सेम चीजें ना मेरे साथ भी थी। आपको तो पता है कि सेम चीजें मेरे साथ भी थी, लेकिन मुझे ना अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी, और उसके बाद मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो गई। अब मैं जो टाइम चाहता था वो टाइम मुझे मिल गया। आई विल बी ए फ्री बर्ड सून, मैं बहुत जल्दी एक आजाद पंछी बनने वाला हूँ। मतलब ऐसे ऐसे अगर टर्म्स यूज करते हो ना, तो आप ना इनविटेशन को कहां तक लेके नहीं जा सकते यार। आप लोगों को अप्रिशिएट भी कर रहे हो, उनके ऑक्यूपेशन को भी अप्रिशिएट कर रहे हो, उनसे पूछ भी रहे हो कि क्या आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर आप उनको क्या बोल रहे हो, रिलेट कर रहे हो कि भैया मेरे साथ भी ये सेम था, मेरे साथ भी ये सेम था, लेकिन अब मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है जिससे मेरे सारे प्रॉब्लम दूर होते जा रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स मेरी दूर होती जा रही है, मेरे मेरे पैसों की प्रॉब्लम दूर होती जा रही है, अब मैं बहुत जल्दी एक आजाद पंछी बनने वाला हूँ। वो लड़का पागल हो जाएगा, वो लड़की पागल हो जाएगी ये सब सुन के कि आपके हाथ ऐसा क्या लग गया है ना? तो वो इंसान जानना चाहेगा। प्रोस्पेक्ट्स विल श्योरली आस्क यू, वो पूछेगा आपसे कि व्हाट यू हैव गॉट, क्या हाथ लगा आपके, व्हाट इज दैट, बताओ मुझे क्या है वो, व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हो। वो पूछेगा आपसे कर क्या रहे हो, वो खुद पूछेगा आपसे आप कर क्या रहे हो। अब जिस इंसान ने आपसे पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो, है ना, वो आपको साइकोलॉजिकली पूछ रहा है कि आप कर क्या रहे हो, तो आपसे वो प्रेजेंटेशन मांग रहा है ना, वो बोल रहा है कि शो मी द प्लान, आई एम इंटरेस्टेड। साइकोलॉजी को समझो, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझो कि क्या ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है। आपको वहां पे ज्यादा बात नहीं करना है, अपना पोस्टर भी बना के रखना है, अपनी इमेज भी बना के रखनी है, और आपको उस तरीके से इनवाइट भी कर देना है। यही बोलता है ह्यूमन साइकोलॉजी।
अगर आपने क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दी, आपने यहाँ पे बिल्ड किया ना क्यूरियोसिटी, आप एक्साइटेड भी थे, आपने क्यूरियोसिटी भी बिल्ड की, अब वो इंसान खुद आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अब हमें क्या करना है, हम ऐप यूज कर चुके थे, ओ यूज कर सके थे, हमें क्या यूज करना है, यूज आर एंड एम, use R&M. As you know, I am in job business but was not fully satisfied. आपको तो पता ही है कि मैं पहले से जॉब कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था, है ना। So I was looking for some extra income option and I come across this project. मतलब आप उनको बोलो कि आपको तो पता है कि मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था, मैं अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं था, मैं अपने स्कूल से सेटिस्फाइड नहीं था, मैं अपने काम से सेटिस्फाइड था ही नहीं यार। मतलब पूरी तरीके से मैं टूट चुका था। मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में देख रहा था, मैं किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में देख रहा था जो मेरी जिंदगी बदल सके। आई केम अक्रॉस दिस प्रोजेक्ट, है ना। फिर आप उनको बताओ कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट किया, मेरी जिंदगी अब यू टर्न की तरफ चली गई और मैं चाहता हूँ एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दो अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, बहुत जबरदस्त समझाओ, पूरा मत बता डालो, क्या करना है, क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है। फिर बताओ मेरे हाथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी जिससे मैं आज एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर पा रहा हूँ और अपने समय को ही बचा पा रहा हूँ। ठीक है, इतना बोलो, बस खत्म। नाउ यू आर गिविंग सॉल्यूशन टू सचिन। अब आपको क्या करना है, सचिन को सॉल्यूशन देना है बाई ऑफरिंग योर अपॉर्चुनिटी। आपको ऑफर करना है, सॉल्यूशन देना। आपको ना भीख नहीं मांगना है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या भीख मांगते हुए नहीं बोलना है कि आ जाओ कर लो, नहीं। सचिन, हाउ अबाउट हैविंग ए लुक एट द प्रोजेक्ट, इफ इट सूट्स यू एज वेल वी शैल वर्क टुगेदर। आप उनको बोलो कैसा रहेगा सचिन अगर आप भी मेरे प्रोजेक्ट को देखो, अच्छे से समझो, अगर आपको ये सूट करता है तो आप मेरे साथ काम करो। भाई आपने अपना इमेज भी बरकरार रखा, अपना एटीट्यूड भी बरकरार रखा, और वो इंसान आपकी बात को सुनने भी आएगा। सिंपल है, सिंपल है। मैंने देखो बहुत अच्छे से ब्रीफ करके आपको समझाया, इसको तोड़ना है आप लोगों को। हेलो सचिन, मैं शुभम बात कर रहा हूँ, और आप कैसे हो। हेलो सचिन, शुभम बात कर रहा हूँ, कैसे हो, घर में सब कैसे हैं भाई। अच्छा, और सब कैसे हैं, सब बढ़िया। और बताओ, मुझे लगता है कि आपका जॉब तो बहुत बढ़िया चल रहा होगा, आपके बिजनेस तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत पैसे अर्न कर रहे हो, लगता है मुझे कि ऐसा सुनने में आया था, क्या मैं सही हूँ। बोलेगा नहीं यार ऐसा कहाँ है, अभी सब कुछ कोरोना के बाद तो बहुत मुश्किल चल रहा है, ऐसा है वैसा है। ठीक है यार, अब मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ भी सेम था, सेम सिचुएशन था, लेकिन बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी जिसके हाथ लगती है उसको ही पता होता है कि उसकी पावर क्या है। हो सकता है कि भगवान ने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी बना के दी हो, या हो सकता है मैंने भगवान से मांगा इसलिए अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ आई वो। तो मेरे हाथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी है जिसको पाने के बाद मेरे ना सारे प्रॉब्लम्स दूर हो चुके हैं यार। मैं मतलब अपनी लाइफ में ना अब एक आजाद पंछी की तरह जी रहा हूँ, और मैं बहुत जल्दी एक आजाद पंछी बनने भी वाला हूँ, है ना। तो आपसे वो पूछेगा ही पूछेगा कि शुभम कर क्या रहे हो भाई, मुझे भी बताओ। ठीक है, तो फिर वहां पे आपको आर, रिक्रिएशन और अपना मैसेज देना है। ठीक है, आप उनको बोलो कि आपको तो पता ही था यार कि मैं अपने मतलब मैंने बताया ना कि आपको तो पता ही है कि मैं तो अपने जॉब और अपने बिजनेस, अपने मतलब कॉलेज, अपने एजुकेशन से सेटिस्फाइड नहीं था, मैं हमेशा से एक एक्स्ट्रा इनकम की तलाश कर रहा था, लेकिन अब मेरे हाथ एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ लगा है जिससे करने के बाद मेरी जिंदगी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। अगर सचिन आपको भी अपनी लाइफ में कोई सॉल्यूशन चाहिए ना, अगर आपको लगता है ना आप भी कुछ करना चाहते हो, तो एक बार मेरा ये प्रोजेक्ट देखो, आप प्रोजेक्ट की इस्तेमाल करो ना, मत करो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मत करो कोई भी टर्म्स यूज, प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करो, प्रोजेक्ट जैसे वर्ड का इस्तेमाल करो। अगर आपको ये सूट्स करता है तो फिर हम वर्क टुगेदर, वी वर्क टुगेदर, हम फिर मिलके काम करते हैं। कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। देखो ये मैं सिखा रहा हूँ, सीख जाओगे, स्टार्ट करोगे, बोलना स्टार्ट करोगे तो मजा आने वाला है। अब सब मुझे बताओ मजा आया कि नहीं मजा आया। ये करेंगे तो क्या लोग आएंगे, अभी तो और है ना, अभी तो और यस बात सर। आपको बतानी है। यस सर। पक्का कंफर्म, जी सर। मजा आएगा। लोचन जी कहाँ पहुंचे, यस सर, रायपुर के पास पहुंचने वाला हूँ। अभी कहाँ भिलाई जा रहे हो क्या। हाँ मतलब बिलासपुर आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ, मेरे को बहुत से लोगों के चेहरे में नींद दिख रहा है अभी। क्या हुआ धन कुमार जी, सोना है क्या। हाँ? नीरज जी बहुत स्माइल कर रहे हो, क्या बात है। वांसु जी क्या हो रहा है, सर्दी हो गई है क्या, क्यों नींद आ गई थी क्या सबको, बोर हो गए क्या। क्या कुलदीप जी, पेन चला जाएगा मुंह में, निकालो उसको। क्या कर रहे हैं लड़के। और प्रकाश जी, शर्ट अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, आकाश जी, राजेश जी अपना वीडियो ऑफ रखे हैं, और प्रकाश जी, मुस्कान जी को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रहा है सर, आ रहा है आवाज। उनकी वॉइस ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम से ना उनको बोलना कि अपना वीडियो ऑन रखे, ओके। और डायरी और यस। पेन में चेक करना ही करना है। और आप सभी नोट कर रहे हैं ना। देखो यार, हम ना एक बात हमेशा याद रखना कि हम ऐसे ट्रेनर नहीं है कि हम हमेशा ना ट्रेनिंग की बातें करेंगे, आप हमारे परिवार हो,
आप हमारे परिवार का हिस्सा, और जो कि लंबे समय तक रहने वाला है। ये कोई कॉलेज की दोस्ती नहीं है, कोई स्कूल की दोस्ती नहीं है जो खत्म हो जाएगी, जहाँ पे ईगो बीच में आ जाएगा, जहाँ पे लोग जलेंगे आपसे, ये नहीं है। ये ऐसी दोस्ती है जो लाइफ टाइम साथ रहेगा, और हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे वो दोस्ती निभाएंगे, क्योंकि पैसे तो उन्हें जाने हैं। इसके बाद आप सभी के पैसे उन्हें जाने हैं, हमारे पैसे उन्हें जाने हैं, फिर हमारे बाद हमारा नेटवर्क तो वही संभालेंगे ना। लाख, 1.5 लाख, 10 लाख का नेटवर्क जब आप बना के जाओगे इस दुनिया से, तो उसके बाद वो नेटवर्क भी तो आपके बच्चे ही बनाएंगे ना, और वो बच्चे भी हमारी तरह ही हमेशा साथ रहेंगे जब वो 18 साल के होंगे। तो लाइफ टाइम विजन के साथ आना यार इस बिजनेस में। कुछ चीजें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं, लेकिन जब हम सीख जाते हैं ना इस बिजनेस को, तो हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता यार, है ना। अभी कल मैंने एक सोनू शर्मा सर का एक वीडियो डाला था ना, कि तू जो कर उस काम में तो यूनिक तो बन, तू कोशिश तो कर अपने आप को एक्स्ट्रा इंप्रूव करने का, ठीक है। क्यों रंजना जी, नींद आ रही है क्या आपको? चलो ठीक है, मैं चेहरे देख रहा हूँ ना सबके, इसलिए तो मैंने वीडियो ऑन करवाया हुआ है, और सब ना नोट करोगे, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़े, बढ़े आगे। जी सर। ओके, ये सर। टिप Yes, sir. नंबर 5, always give time choice to the prospect, always give time choice to the prospect। कभी भी कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट, देखो प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसको, ये प्रोस्पेक्ट जैसा वर्ड ना कोई हार्ड वर्ड नहीं है, इसको हिंदी में बोलते हैं संभावना। और कभी भी कोई वर्ड ना समझ में आए ना, तो हिंदी में ट्रांसलेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में ट्रांसलेट करो, क्योंकि इसके हिंदी मीनिंग ना बहुत अजीब होते हैं, गजब होते हैं, मजा आता है सुनने में, है ना। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, और संभावना का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि उसकी संभावना हो सकती है, मतलब वो मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे बी, है ना, मे बी ऐसा वर्ड हो जाता है वहां पे। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब ही ये होता है, ठीक है। तो कभी भी किसी को इनवाइट करो तो उसे 2 टाइम दो, एक टाइम नहीं। अगर हमारी ट्रेनिंग, प्रकाश जी, मेरी अगर हमारी ट्रेनिंग 11 बजे स्टार्ट है ना, तो उसे सिर्फ एक ही टाइम मत दो, हो सकता है कि वो 11 बजे फ्री ना हो सकता है वो 11 बजे की ट्रेनिंग अटेंड ना कर सकता सुबह की। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि अगर प्रोस्पेक्ट को आप 2 टाइम दे रहे हो ना, तो अब हम करने वाले क्या है कि अगर हमारी जब भी अगर मीटिंग होती है, अगर हमारी जब भी मीटिंग होती है, उस दिन हम क्या करेंगे, एक सुबह 12 बजे की मीटिंग रखेंगे और एक शाम को 6 बजे। आप उन्हें 2 टाइम दो, कि क्या सर, सर तो बोलना ही नहीं, भूल जाओ, इस सर वाला वर्ड ना निकाल दो, सर वाला वर्ड ना भीख मांगने वाला सर लगता है मुझे। और ये सर वर्ड तो वर्ड बोलना ही नहीं, या तो ब्रदर बोलो, या तो सिस्टर बोलो, या तो मैम बोलो। लड़कियों के ऊपर आप मैम यूज कर सकते हो, लड़कों को सर तो बोलना ही मत, तो चढ़ जाते हैं सर पे। सर्वर तो बोलना नहीं है भाई, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ले नहीं रहे हो। ऑलवेज गिव टाइम चॉइस टू द प्रोस्पेक्ट, उसके हिसाब से उसे टाइम दो, कि क्या सर आप 12 बजे मुझसे मिल सकते हो, कि आप मुझे 6 बजे मीटिंग में आ सकते हो। वो दोनों में से एक टाइम तो सिलेक्ट करेगा ही करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोस्पेक्ट एक दोनों में से एक टाइम यूज आप सिलेक्ट ना करें, ठीक है। दोनों में से एक टाइम वो सिलेक्ट करेगा ही करेगा। और आज के बाद से, इस ट्रेनिंग के बाद से, हम अब अपनी ट्रेनिंग 2 टाइम करने वाले हैं, ठीक है। आज के बाद से, इस ट्रेनिंग के बाद से हम अपनी मीटिंग 2 टाइम करने वाले हैं, तो दोनों टाइम आपको देना है, ठीक है। तो अब से 12 बजे होगा, और एक शाम को 6 बजे होगा, और दोनों टाइम मीटिंग होगी। तो आप उनसे पूछो कि क्या आप 12 बजे आ सकते हो, क्या कि आप 6 बजे आना चाहते हो जाएगा काम, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ज्यादा कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2 टाइम देना है आपको। और अब की कभी ये मत पूछना कि सर आप आओगे कि नहीं आ पाओगे, सर आप आओगे कि नहीं आ पाओगे, मतलब ये सब निगेटिव क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं करने उनसे उनसे आपको। आपको पता है, मैं जब कॉलेज में था ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था, मैं अपने दोस्तों के साथ कैसा ट्रिक इस्तेमाल करता था। भिलाई से मेरी ट्रेन थी, मैं जब भिलाई में पढ़ता था, स्कूल कर रहा, मैंने स्कूल वहाँ से पढ़ा, रामनगर से, शकुंतला विद्यालय से। तो जब मैं भिलाई में था ना, मुझे बिलासपुर आना होता था, या फिर कोरबा आना होता था, घर तो मेरा कोरबा में है ना। तो मैं अपने दोस्तों को ना 20 किलोमीटर पहले बुलाता था। और जब मैं शुरू शुरू जब उनसे बात करता था ना, तो पता है मैं उनसे कैसे बात करता था, भाई आज रात को 12 बजे ना मैं पहुंचने वाला हूँ स्टेशन, तू आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। वो बोलता था नहीं भाई नहीं आ पाऊंगा, मम्मी नहीं जाने देगी, पापा नहीं जाने देंगे, अभी घर में काम है, शादी हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं, मतलब वो बहाना बना देता था, आता ही नहीं था ना। लेकिन उसके बाद से मैंने ना एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कम्युनिकेशन स्किल की, 12th में। तब मैंने ना तरीके बदले इनवाइट करने के। मैं पता क्या करता था, मैं बोलता था कि भाई आधे घंटे में रेलवे स्टेशन पहुंच रहा हूँ, ठीक ट्रेन पहुंचने के 10 मिनट पहले पहुंच जाना, मैं पहुंचने वाला हूँ, चल फोन रखता हूँ, बाय। इतना बोल के मैं फोन रख देता था।
इतना बोल के मैं फोन रख देता था और फोन स्विच ऑफ कर देता था। और सोच के देखो वो आएगा कि नहीं आएगा। भाई उसको पता है कि शुभम ने फोन किया है, तो वो मुझे बोल के फोन उसका स्विच ऑफ हो गया है। अब उसको लग रहा है कोई दिक्कतें हो गई है, फोन बंद हो गया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन आएगा लेने। वो भाग के आता था यार। और मैंने हर बार ये ट्रिक इस्तेमाल किया है। हर बार दोस्त आते हैं, ऑप्शन मत देना कभी भी। ऑप्शन दोगे तो लोग आपको मना करेंगे, क्योंकि लोग ना अलाल हैं, लोग आलसी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कभी मत देना, 2 टाइम दो। भाई इस टाइम पे मिल पाओगे कि उस टाइम पे मिल पाओगे। कभी ये मत पूछना करेगा कि नहीं करेगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, यहाँ डाल लो दिमाग में। ठीक है, ये नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं करना है। ऑलवेज गिव टाइम चॉइस टू द प्रोस्पेक्ट। 2 टाइम देना है, 11 बजे आओगे, 12 बजे आओगे, या फिर शाम को 6 बजे आओगे, दोनों में से एक टाइम फिक्स करेगा और दोनों टाइम में हम प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। हाँ जी, तो इनवाइट द प्रोस्पेक्ट 24 to 48 आवर्स बिफोर बिजनेस प्रेजेंटेशन स्टार्ट। जब भी कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन होने वाला रहेगा, उससे 24 से 48 घंटे पहले ही हमें लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले इनवाइट करोगे तो उनके दिमाग में ये बात स्टोर रहेगी कि हाँ भाई, मुझे धन कुमार जी ने, मुझे हिमांशु जी ने, मुझे रंजना जी ने, मुझे नीरज जी ने, प्रकाश जी ने इनवाइट किया है इस मीटिंग के लिए। अगर आप 5 से 7 दिन पहले भी इनवाइट करोगे तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको बार बार कॉल करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब भी हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन की मीटिंग निकलती है, और हम 2 दिन पहले निकालते हैं ना, हम 2 दिन पहले निकालते हैं। जिस दिन भी बिजनेस प्रेजेंटेशन की मीटिंग निकली और आपको पता चला कि इस दिन प्रेजेंटेशन होने वाला है, तो उस दिन से ही आप इनवाइट करना चालू कर दो। और इनविटेशन तो हम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, इनविटेशन तो हम सिखा ही रहे हैं आपको। और आप 24 से 48 घंटे पहले इनवाइट करो। और कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को ये फील मत कराना कि आपको उनकी जरूरत है। कभी भी अगर कोई इंसान जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, अगर उसको ये लगा कि आपको उनकी जरूरत है, तो वो आपके बिजनेस को नहीं सुनना चाहेगा यार। यू विल लॉस योर प्रोस्पेक्ट। अपना पोस्टर कभी भी गलत मत करना, अपने पोस्टर को हमेशा अच्छा रखना। ठीक है, तो जितने जल्दी से जल्दी आप उसे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इनवाइट करो और उन्हें बताओ कि हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन होने वाला है। और कभी भी बार बार उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप उसे बार बार कॉल करने की जरूरत पड़ रही है ना, तो वो समझ जाएगा कि आप कुछ अपने फायदे की बात कर रहे हो, और यहाँ पे कोई अपने फायदे की बात नहीं कर रहा है। आप उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी की तरह ही बात करो। मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पैरा में। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पैरा में कि क्या है पोस्चर की बातें। 24 से 48 घंटे पहले इनवाइट करना है, और अपना पोस्चर हमेशा मेंटेन रखना है। मतलब अपना एटीट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड, सब कुछ मेंटेन रखो। ठीक है, उसे कभी ना लूज मत करना लोगों के सामने, और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको जरूरत है उनकी। आपको उसको लगना चाहिए कि जरूरत है तो आपकी उसके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ कि पोस्चर क्या होता है। मेंटेन योर पोस्चर, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। ये टॉपिक मैंने जानबूझ के ऐड किया है इसमें। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट while inviting the prospect for a network marketing business opportunity presentation. While you are inviting the prospect, make sure the prospect should not feel that you need him. कभी भी किसी को इनवाइट करो, कभी भी इनवाइट करते समय याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की इनविटेशन में, तो प्रोस्पेक्ट को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि आपको उसकी जरूरत है, यू नीड हिम। आपको उसकी जरूरत नहीं है। उसको ये फील मत होने देना कि आपको उसकी जरूरत है। ऑलवेज रिमेंबर, कीप इन माइंड, you are giving an opportunity to the prospect to help him change his life. You should always keep your self respect and never beg him to come the business opportunity. हमेशा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलना यार। ठीक है, आप गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे हो, आप उसकी चेंज करने जा रहे हो लाइफ। तो वही एटीट्यूड बना के चलना। ऑलवेज रिमेंबर, देखो ऑलवेज रिमेंबर ना, कीप अपने माइंड में डाल लो अच्छे से कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, आप उनकी जिंदगी बदलने जा रहे हो। तो कभी भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में मत आने देना। इनवाइट करो, हाँ, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी जगह, आपकी भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रीड, हाउ नॉट टू बेग प्रोस्पेक्ट टू ज्वाइन यू, रेदर मेंटेन योर पोस्चर एंड गेट प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग यू। अगर आपका पोस्चर बहुत सही सलामत है आपके उसके हिसाब से, अगर आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन किया, तो वो इंसान आपके ऊपर इंटरेस्टेड लेगा आपको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो मेंटेन योर पोस्चर। कभी भी किसी को इनवाइट करो तो कभी भी ये मत फील होने देना कि आपको उनकी जरूरत है। हमेशा यही फील होने देना कि एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ है जो आपको उसको बताना चाहते हो। बात खत्म। अपना पोस्चर हमेशा मेंटेन रखना। अब जो हमारा लास्ट
लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, क्योंकि इसके बाद हम इनविटेशन के ऊपर और भी काम करने वाले हैं। ये तो सिर्फ डेमो दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, करो काम इस पे, अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर और बढ़ाएंगे और सिखाएंगे। बहुत तरीके हैं भाई, मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके सिखा सकता हूँ ना कि पार्टी करने वाले लोगों को कैसे इन्वाइट करना है, अंकल लोगों को कैसे इन्वाइट करना है, बड़े लोगों को कैसे इन्वाइट करना है, और ये तरीका यूनिवर्सल है, सबके लिए है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक कंफर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे आप रीड करो, ऑन द शेड्यूल डे व्हेन यू आर सपोज टू मीट द प्रोस्पेक्ट, जिस दिन आप प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में बुलाने वाले हो, बिफोर लिविंग फॉर द मीटिंग वेन्यू, मतलब कि हम जब ऑफलाइन काम करते थे तब की ये ट्रेनिंग है, बिफोर लिविंग फॉर द मीटिंग वेन्यू यू शुड कॉल द प्रोस्पेक्ट। जब भी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन होने वाला होगा, आपको कॉल करना है और कंफर्म करना है कि वो मीटिंग में आएगा कि नहीं आएगा, हिज कमिंग ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। और इसके भी तरीके होते हैं, बस ऐसा नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, तरीके से पूछो ना कि भैया टाइम पे आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। आपको वेन्यू मीटिंग खोजने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, आपको जूम मीटिंग ओपन करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये मत पूछना कि आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म करने के तरीके होते हैं। उससे पूछो कि सर जी टाइम पे आ जाओगे ना, ठीक है, आपको जूम मीटिंग ओपन करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, बोलेगा नहीं, हो गया काम, है ना। अगर किसी वजह से वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, कहीं भी चलना जाना हो सकता है, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करो और दूसरे के पास तुरंत भागो, दूसरे को तुरंत फोन करो, उस पर ही मत अटक जाना, ठीक है। Here's important that while talking the confirmation you should not lose your posture। यहाँ पे भी अपना पोस्चर लूज नहीं करना है हमें, एटीट्यूड रहना चाहिए। और कैसे एटीट्यूड से बात होता है, मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू इज, मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। एज सुन एज आई फिक्स दिस मीटिंग आई एसएमएस द वेन्यू एड्रेस टू द प्रोस्पेक्ट्स। आपको क्या करना है, जब भी आपको कंफर्म करना है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सुबह उठते साथ ही ना उसको वेन्यू मीटिंग फिर से पर्सनली सेंड कर दो। अगर बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते, है ना, मोस्ट प्रोस्पेक्ट डोंट रिप्लाई वॉट एवर दे हैव गॉट देम एसएमएस और नॉट। बहुत से लोग रिप्लाई नहीं कर पाते कि उनको मैसेज मिला है कि नहीं मिला है। तो आप सुबह उठते साथ ही उनको मैसेज करो अपने वेन्यू मीटिंग, अपना मीटिंग लिंक। अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो उसे सीधा कॉल करो एंड जस्ट आस्क, हाय सचिन, शुभम हियर, शुभम दिस साइड, हाउ आर यू, पूछो कि कैसे हो। हाय सचिन, मैं शुभम बात कर रहा हूँ, और कैसे हो आप। सचिन, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म यू गॉट द वेन्यू एड्रेस फॉर आवर मीटिंग टुडे। सचिन, मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि आपको क्या हमारी मीटिंग का लिंक मिल गया, आज की मीटिंग का लिंक मिल गया। बोलेगा सचिन यस, ओके ग्रेट, सी यू सून, टेक केयर, बाय। चलो ठीक है, बाय। मैंने बोला ना ट्रेन वाला एग्जांपल, ज्यादा बोध करने का ही नहीं, तुरंत फोन रखो बाय बोल के, तुरंत फोन करो, तुरंत फोन रखो बाय करके। अगर उसने कंफर्मेशन दे दिया तो मीटिंग लिंक आपने सेंड किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, आप उसको कॉल करो, हेलो सचिन, शुभम दिस साइड, मैं शुभम बात कर रहा हूँ। सचिन, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, आपको मीटिंग आईडी मिली कि नहीं मिली आज की मीटिंग आईडी का। बोलेगा यस, ओके बाय, ओके सी यू सून, सी यू सून, ओके मिलते हैं, ओके मीटिंग में मिलते हैं, ओके मीटिंग में मिलते हैं, रट लो, ओके मीटिंग में मिलते हैं, टेक केयर बाय, ओके मीटिंग में मिलते हैं, टेक केयर बाय। अगर प्रोस्पेक्ट ने रिप्लाई कर दिया मीटिंग का, इफ द प्रोस्पेक्ट हैड अर्लियर रिप्लाइड टू माय एसएमएस, आई स्टिल कॉल हिम ऑन द शेड्यूल मीटिंग डे एंड आई स्टार्ट लाइक दिस। अगर किसी ने आपकी कन्वर्सेशन, आपकी मैसेज का रिप्लाई किया है, तो आपको भी फिर से उसे फोन करना, ये नहीं कि वो छोड़ दो। हाय सचिन, शुभम दिस साइड, हाउ आर यू, फिर से, है ना। सचिन, मुझे कंफर्म करना था कि आप समय पे पहुंच तो जाओगे ना। अगर उसने रिप्लाई कर दिया तो अब उसे पूछो कॉल करके कि सचिन, मुझे कंफर्म करना था कि आप समय पे पहुंच जाओगे कि नहीं फॉर आवर मीटिंग टुडे। तो वो बोलेगा ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा, बस खत्म, है ना। दिस विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर पोस्चर एंड द प्रोस्पेक्ट विल नॉट फील यू आर आफ्टर हिम। इससे क्या होगा, इस तरीके से बात करोगे, इस कन्वर्सेशन इस वे में बात करोगे, इसको रट लो, तो वो कभी भी नहीं सोचेगा कि आपको उसकी जरूरत है। उसे हमेशा लगेगा कि आपको उसकी जरूरत है और आप उससे बात करना चाहते हो। अब सुनो कैसे करना है। फोन, अननेसेसरी बात नहीं करते मैं कभी किसी से। फोन उठाओ, लगाओ, हेलो सचिन, मैं शुभम बात कर रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्म फैक्टर यूज करो, 2 से 3 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाती है, इनविटेशन खत्म हो जाता है। मैं कभी आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो अभी सुनो कैसे। हेलो सचिन, मैं शुभम बात कर रहा हूँ, और कैसे हो सचिन, और घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, सब। बोलेगा बहुत अच्छे हैं। अच्छा और बताओ, आपका जॉब कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी स्टडी कैसे चल रही है। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा अभी अचीव कर चुके होगे, बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी, आपकी बहुत अच्छी अर्निंग चल रही होगी, क्या मैं सही हूँ। बोलेगा नहीं यार, ऐसा कहाँ है, अभी कहाँ अर्निंग चल रही है, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। बहुत से लोग यही बोलेंगे आपको।
अगर किसी ने बोला कि बहुत जबरदस्त चल रहा है तो फिर उसके लिए तो अलग ही चीज है, फिर ना उसके लिए भी सेम चीज, आपको अपने वे से नहीं हटना है, तरीके सेम होंगे, ठीक है। तो उसके बाद बात करो कि यार मुझे भी सेम यही लगता था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे छोटी मोटी लाइफ पसंद नहीं थी, मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना था। तो अभी हाल ही में मेरे पास आर और एम, अभी हाल ही में मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है जिससे मैं अपने जीवन को अब आजाद आजाद पंछी की तरफ लेके जा रहा हूँ, अपने जीवन को फ्रीडम की तरफ लेके जा रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा रहा हूँ। ओके, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या है वो अपॉर्चुनिटी, कैसा अपॉर्चुनिटी है, फिर उसे बताओ, मैसेज दो अपना कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रविवार को हमारा एक बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाला है। अगर आपको लगता है इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, वी वर्क टुगेदर। इस तरीके से आप बात कर सकते हो, है ना। अब उसके बाद आपने इनवाइट कर लिया, कंफर्मेशन ले लिया आपने, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम देना है उसे कि आप भैया 11 बजे आ सकते हो कि 6 बजे आ सकते हो। बोलेगा भैया मैं 12 बजे की मीटिंग अटेंड कर लूंगा, बोले ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 24 से 48 घंटे पहले ही हम इनवाइट करते हैं लोगों को, टेक कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, उसी दिन जिस दिन मीटिंग होने वाली है लिंक सेंड करता हूँ मैं, लिंक सेंड किया, रिप्लाई किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। रिप्लाई नहीं किया तो मैं कॉल करता हूँ सीधे कि हाँ सचिन मैं ये पूछ रहा था कि आपको आज की मीटिंग लिंक मिल गई ना, ओके ग्रेट, सी यू सून, टेक केयर, बाय, रख दो फोन, बस खत्म। वो आएगा ही आएगा, आपको नहीं बोलना है क्यों नहीं आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब खत्म, ये सब खत्म करो तरीके। आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आपकी एक बात सुन के वो आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर उसने रिप्लाई कर भी दिया है तो उसको बोलो कि आप मीटिंग, जूम मीटिंग तो ओपन कर लोगे ना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ना, तो सब कुछ सिखा दो अच्छे से। वॉइस की प्रॉब्लम होती है नहीं तो नए लोगों को। खत्म प्रेजेंटेशन, यहाँ से आपका इनविटेशन खत्म, लोग आएंगे ही आएंगे अगर इस तरीके से काम करोगे तो। अब मैं इसमें से जितने लोग भी ट्रेनिंग में हैं यहाँ पे अभी, अब मैं किसी एक इंसान से पूछूंगा कि वो एक बार मुझे इनवाइट करके दिखाए। देखो परफेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, परफेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। कुलदीप जी आप, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप स्टार्ट करें। 8 टॉपिक पे बात हुई, 8 टिप्स पे, अगर आप लोगों ने नोट किया तो एक बार डायरी आप रीड कर सकते हैं। अब आप मुझे इनवाइट करें या किसी और को इनवाइट करें और मीटिंग के लिए बुलाएं सर, कि कैसे बुला सकते हैं आप, कोई भागेगा नहीं, 2 लोग भाग चुके हैं ऑलरेडी यहाँ से। कुलदीप जी, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, हम, हेलो कुलदीप जी आवाज आ रही है? एक बार आप ना ईयरफोन निकाल के देखो। हेलो कुलदीप जी, ईयरफोन निकालो, ईयरफोन आउट करो, इसको निकालो, कान से निकालो। चलो ठीक है, एक काम करो धन कुमार जी, आप करो, धन कुमार जी आप इनवाइट करो। अगर आपको वीडियो बंद करना होगा तो वीडियो बंद करके भी कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? आप सबको मेरी आवाज अभी होमवर्क का समय आता है तो लोगों की आवाज आने बंद हो जाते हैं। अच्छा आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ कुलदीप जी अभी आपकी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ बोलो, आई है। अभी आ रही है, हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है सर, फोन उठाना, फोन कर रहा हूँ आपको ना। हम्म। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है आपकी, आप इनवाइट करो। हेलो, शुभम जायसवाल जी बात कर रहे हैं। जी कर रहा हूँ। जी, कैसे हो ब्रदर आप? एक काम करो, आप लोचन को इनवाइट करो, आप मेरे से आप बोल के ही बात करोगे, आप ना लोचन को फोन करो क्योंकि आपका दोस्त ओके ओके है ना, ठीक है। दोस्ती वाली हाँ बात होगी ना। चलो ओके। लोचन आप भी अपनी माइक अनम्यूट कर लो। लोचन जी। लोचन जी नहीं, अभी आपका दोस्त है वो, थोड़ी ना अपने दोस्त, हेलो। ओके दोस्त को जी ठीक बोलोगे है आप। लोचन। हाँ हेलो। हाँ, हेलो। हाँ हेलो। लोचन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है।
कैसे हो भाई? वेरी गुड। हाँ मैं ठीक हूँ ब्रदर। आप कौन? कुलदीप बात कर रहा हूँ। नंबर सेव नहीं था क्या? हेलो। क्या हूँ। और ना आप जैसे फोन करते हैं ना तो सामने से रिप्लाई आता है प्रोस्पेक्ट पे, फिर कौन बात करेगा। सर लोचन जी का नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं है, किसी तो और अब को एक काम देखते करो, हैं। अब हिमांशु जी को बात करो। और हिमांशु जी आपके बचपन के दोस्त हैं, आप उनको जानते हो अच्छे से। हिमांशु ओके, माइक अनम्यूट करना आप। ठीक है। हेलो हिमांशु। हेलो। हेलो हिमांशु। हाँ कुलदीप बोलो। हेलो। हिमांशु, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई कुलदीप बोलो भाई। कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं बस भाई बहुत बढ़िया। और बताओ, घर पे सब ठीक है? मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ हाँ भाई सब बढ़िया, आप बताओ बस कैसे हैं अंकल आंटी। अपना तो भाई बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत मजे कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में भी सारी चीजें प्रॉपर चल रही है। और आप जो आपकी स्टडी जो चल रही थी, पढ़ाई लिखाई, और आपके जो पापा जो भी बिजनेस करते हैं उसमें आप सपोर्ट करते थे ना, तो कैसा चल रहा है? वो बढ़िया चल रहा होगा आई थिंक। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सारी चीजें प्रॉपर? नहीं अभी तो लॉकडाउन में तो कुछ भी बढ़िया नहीं है, बस ऐसे ही घर पे बैठे टाइम पास कर रहे हैं। अरे यार, टाइम पास कर रहे हो? हाँ। टाइम वही तो नहीं करना ना, टाइम की वैल्यू समझो। टाइम को तो अभी लॉकडाउन में पता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी लॉकडाउन के अंदर अपना, जैसे कि आपका कि सब ठप चल रहा है अभी लॉकडाउन में, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस बहुत तगड़ा ग्रो करा है उन्होंने इसी लॉकडाउन में, है ना। और मैं अपना बताऊं तो तुझे पता है कि मेरा भी ऐसा ही फैमिली बिजनेस जो है, तो अभी लॉकडाउन में मैं सबका सेम है, जैसा कि तेरा ट्रेडिशनल वाला है मेरा भी वैसा ही चल रहा था। तो मैं भी बड़ा परेशान था, घर वालों को सपोर्ट भी करना था, मेरे स्टडी में भी कोई खास इतना कुछ चल नहीं रहा, है ना, बंद पड़ा है। तो मेरे को ऐसा कुछ तलाश था तगड़ा वाला। अभी बहुत दिन से सुन रहा था मैं ऑनलाइन वगैरह में कुछ कर सकते हैं ये वो। तो ना मेरे एक पास एक बहुत शानदार जबरदस्त ना एक अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है भाई। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो उसी के रिगार्डिंग है ना मैंने तुझे फोन किया है। तो ना मतलब इतना तगड़ा है ना, मतलब उसे वहां पे मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ। मैंने देखी सारी चीजें वहां पे, समझी, और वहां पे मैं इतना सीख रहा हूँ और इतना आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने आप को आजाद महसूस कर रहा हूँ। एक बहुत सारी चीजें मेरे को वहां पे जो ना मेरे स्कूल में, ना कॉलेज में, ना मेरे वहां पे जहाँ पे मैं रहता हूँ रिलेटिव्स में, सारी चीजें मेरे को मतलब पॉसिबल ही नहीं इतना हो पा रही थी। तो मैं पता है अभी यहाँ से बहुत सारी चीजें ग्रोथ हो पा रही है मेरी। और जैसा कि तूने कहा कि टाइम पास चल रहा है, मेरा टाइम पास बिल्कुल नहीं चल रहा है भाई। मेरा टाइम है ना पूरा के पूरा इन्वेस्ट हो रहा है, और मैं बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने तुझे फोन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि तू भी वो एक बार आके, मतलब मेरा वो जो भी अपॉर्चुनिटी है वो मैं तुझे देना चाहता हूँ। क्या तू चाहता है ऐसा हाँ कुछ हाँ। तेरी लाइफ में भी हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जानना चाहता हूँ ये क्या चीज़ है, कैसे होती है। अभी तो टाइम तो वैसे ही वेस्ट कर रहा है अभी घर बैठ के। मैं चाहता हूँ तेरा टाइम भी यूज हो जाए और तेरी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाए, फैमिली प्रॉब्लम्स जो भी चल रही हैं बिजनेस के रिगार्डिंग या स्टडी के रिगार्डिंग, सारी चीजें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तू जानना चाहता है वाकई में कि क्या है ऐसा जो मेरे को मिला इतना बेहतर, जो मैं इतना एक्साइटेड दिख रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तू जानना चाहता है ना, तो हमारा ना अभी इस थर्सडे को 12 बजे एक वेबिनार होने जा रहा है बिजनेस के रिगार्डिंग है। वहाँ पे हमारे अच्छा सीनियर्स जो पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन वहाँ लेके आने वाले हैं, वो अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मैं चाहता हूँ तो एक बार उसमें आ और सारी चीजें समझ। ठीक है। मैं तेरे को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कल। अच्छा। अच्छा मतलब आज वेडनेसडे ना, कल अपना वेबिनार होने जा रहा है, तो कल मैं तुझे सेंड कर दूंगा। तो कल रेडी रहना, ओके? अच्छा, वेबिनार कहाँ पे होगा? ये जूम एप्लीकेशन पर होगा, नाम सुना अच्छा। होगा ना, जूम क्लाउड हाँ हाँ हाँ। एप्लीकेशन। ठीक ठीक अभी ठीक है ठीक है। जब से ये ऑनलाइन का ये आया, जब से बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि वो ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलके एक ही प्लेटफॉर्म पे अपना वीडियो और ऑडियो ऑन रख के एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं और किसी को भी सुन और देख सकते हैं। तो उसी के जरिए क्या है ना, हम अभी अभी सोशल डिस्टेंसिंग का भी चल रहा है सारी चीज, तो ऑफलाइन तो कर हाँ नहीं हाँ सकते, हाँ। तो ऑनलाइन ही उसी पे चल रहा है सारा चीज। ठीक है। ठीक है तो ठीक है उसको ठीक तो है। उसको ना इंस्टॉल कर लेना। प्ले स्टोर में जाना, जूम क्लाउड सर्च करना, और वो डाउनलोड हो जाएगा वहां से। और मैं ना इसका लिंक तुझे कल प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस लिंक से डायरेक्ट करना, हमारे वेबिनार में रिडायरेक्ट हो जाएगा जो भी होने जा रहा है। ठीक है ठीक है भाई? भाई मैं, ठीक है भाई है ना? मैं करता ओके, हूँ चलो ज्वाइन। मिलते हैं कल। ओके ऑल द भाई। बेस्ट। ओके थैंक यू। बढ़िया है, बढ़िया हेलो सर, है, सब कुछ हो बढ़िया गया? है।
देखो एक हाँ नहीं अरे बहुत बढ़िया था सब। पहली बार में इतना अच्छा किया तो फिर धीरे धीरे करते करते और अच्छे सीख जाओगे ना। पहले ये बताओ कि लोग डर में क्यों भाग रहे हैं अभी? 15 लोग थे, अभी 11 ही लोग हो गए। आकाश आपके जातो पर 10 लोग कहाँ हैं, चले गए क्या? इन लोगों पे ना थोड़ा ध्यान दो आप लोग, ठीक है? देखो इनविटेशन ना सिंपल प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। किसी को भी कॉल करो, क्या चल रहा है कुलदीप और क्या कर रहे हो भाई? बोलेगा कुछ नहीं भैया, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी घर में बैठा हूँ। और वो सब कैसे हैं घर में? सब मतलब पापा कैसे हैं? उन्होंने बोला कि सब बहुत अच्छे हैं। तो मैंने क्या बोला कि और बता तेरा पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है? तू तो बढ़िया टॉपर है पढ़ाई में, अच्छा खासा तू जॉब वॉब कर लेगा मेरे को लगता है। क्या लगता है तेरे को? बोलेगा पता नहीं सर क्या लगता है भैया, क्या लगेगा ऐसा वैसा। देख यार मैं भी जिस कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ ना, मैं तेरा सीनियर हूँ, उस कॉलेज से मैं ऑलरेडी पढ़ के निकल चुका हूँ। अगर तू मेरी बात मानेगा ना तो मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगा। कोई स्कोप नहीं आज की डेट में एजुकेशन में, कुछ नहीं रखा है एजुकेशन में। 20-25 हज़ार रुपये का जॉब पाने के लिए भी लोग भाग रहे हैं। तू मानता है इस बात को? तू तो मेरे को जानता है कि मैं हमेशा से अपनी लाइफ में कुछ बड़ा खोज रहा था, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी खोज रहा जिससे मेरे को किक मिले काम करने में, मुझे इंटरेस्ट है। तो भाई बरसों की मेहनत ना अब रंग ला रही है। मेरे पास ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है जो मैं चाहता था। अब मेरे पास पैसे को भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं ना जब चाहता हूँ तब काम करता हूँ। मतलब मैं पूरी तरीके से अपने काम को अपने हिसाब से करता हूँ, है ना? थोड़ा सा देखा करो यार, ठीक है? अपने हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो मतलब कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी, ऐसा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, तो वो पूछेगा कुलदीप कि भैया क्या अपॉर्चुनिटी है, मुझे बताओ। देख यार तुझे भी पता है कि जॉब में कुछ रखा नहीं है, बिजनेस में कुछ रखा नहीं है। अगर कुछ बड़ा करना है तो पैसे भी कमाने होंगे, और पैसा अकेले इंसान नहीं कमा सकता। तो अभी मैं कुछ अच्छे लोगों के साथ काम स्टार्ट किया एक अच्छे प्रोजेक्ट पे, और मुझे ना कुछ बिजनेस पार्टनर की तलाश है जो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में आके काम कर सके। तो इस संडे को ना हमारा सुबह 12 बजे हम लोग बताने वाले हैं कि वो क्या अपॉर्चुनिटी है। तो एक बार ना आके देखो, अगर आपको लगता है तो वी वर्क टुगेदर, हम मिलके काम करते हैं, सेल वी वर्क टुगेदर। अगर कहीं वो उसने बोल दिया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो उसे बोलना यार कर दिया ना आपने वही बातें। जो आप जानते हो वो मैं बताने वाला नहीं हूँ, और जो मैं बताने वाला हूँ खुदा कसम आप जानते नहीं होगे। ये 2 पॉइंट बोल दिया ना आपने उसे, तो वो इंसान आपके बिजनेस को आएगा ही आएगा, ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो ठीक है ब्रदर, मैं आपको जिस दिन हमारी मीटिंग होने वाली है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सुबह 12 बजे का मीटिंग अटेंड कर पाओगे कि शाम को 6 बजे का? वो एक कोई भी एक टाइम चूज करेगा तो ठीक है, बोलना कि मैं 6 बजे की मीटिंग लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, आप 6 बजे तैयार रहिएगा। अब जिस दिन 6 बजने से पहले या 12 बजने से पहले 4-5 घंटे कम होंगे, उस दिन कॉल करो कि आपको जो मैंने मीटिंग लिंक सेंड किया था आपने देख लिया, आपको जूम मीटिंग अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई किसी तरीके का कुछ जानना है, कुछ सीखना है तो मैं सिखा देती हूँ, सिखा देता हूँ, सिखा दो। अगर उसने यस लिखा मैं सब कुछ कर लूंगा, तो फिर भी कॉल करो, बोलो कि आप समय पे आ तो जाएंगे ना, क्योंकि सीट लिमिटेड है। बोलेगा यस आ जाएंगे, खत्म। कोई रॉकेट साइंस है, कोई बड़ा साइंस है? रंजना जी आप एक बार मुझे अपना माइक अनम्यूट करके बताएं कि हो जाएगा कि नहीं मैम? हुजैफा हाँ सर हो जाएगा। आराम से हो जाएगा ना? यस धीरज हो जाएगा ओके। हो जाएगा सर हो जाएगा सर। हुजैफा यस सर, ट्राई करेंगे सर। ट्राई करना, ठीक है? देखो ट्राई करोगे तो होगा, क्योंकि 8 स्टेप में मैंने क्या सिखाया? फोन उठाओ, अननेसेसरी बात मत करो, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या सिखाया? क्या सिखाया? फोन उठाओ, अननेसेसरी बात मत करो, एक्साइटेड, एक्साइटेड, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, कन्विक्शन। चौथा क्या था? टाइम किस दो, डोंट किस। है ना? हाँ टाइम दो, और उसके बाद आप उनसे किस फॉर्मूला इस्तेमाल करो। भाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले तो फोन उठाओगे ना, फिर 24 घंटे, पहले तो 24 से 48 घंटा, फिर फोन उठाओगे, फिर आप उनसे एक्साइटमेंट से बात करोगे, फिर किस फॉर्मूला यूज करोगे, फिर कंफर्मेशन लोगे। ये सब चीजें तो करनी है, लास्ट में मीटिंग डन। अपना पोस्चर तो आपको हमेशा सही करना ही करना है, सातवां पॉइंट का। और क्या है बताऊं? हमने देखो इनविटेशन तो मैं आपको 5 मिनट में ही सिखा देता, लेकिन मुझे क्लियरिटी लेके आनी है ना इस ट्रेनिंग में। तो मेरे को क्लियरिटी पसंद है कि अगर आप क्यूरियोसिटी बिल्ड करोगे तो उससे क्या होता है, मुझे ये सब एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने बताया। क्यों प्रकाश जी सो के उठ रहे हो क्या? आपका वीडियो ऑफ हो रहा है, बार बार ऑन हो रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप सो रहे हो। नहीं 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 नहीं। ठीक है ठीक है। हुजैफा वीडियो ऑफ क्यों है? चलो ठीक है, आई होप
आप लोगों को सारी बातें आज समझ में आई होंगी। और जितने भी नए लोग हैं उनसे तो मैं चाहूंगा कि अपनी लिस्ट पे और काम करें और अपनी लिस्ट को बिल्ड करें। अगर आपकी लिस्ट आगे नहीं बढ़ेगी तो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। और जितने लोगों की अभी लिस्ट बन चुकी है वो हर एक इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप इनवाइट करना कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके 100% वाले लोग हैं, जिसका रैंक आपने 100, ध्यान से सुनो, जो नहीं है उसको बता देना। जितने भी 100% रैंक वाले लोग हैं, जिनका आपने रैंक 100% किया है, हमें पहले उन लोगों को बताना है। हमें सीधे 5% वाले में नहीं कूद जाना है, वो काट देगा आपको, पूरा डिमोटिवेट कर देगा, निगेटिव कर देगा, खत्म कर देगा आपको। पहले उस इंसान के पास जाओ जिसकी रैंकिंग आपने 100% की है, जो लगता है कि वो 100% इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा। उसके बाद आप जाओ 95 वाले में, जिससे लिस्ट में आपने रैंक किया होगा। तो उस तरीके से इनवाइट करना है। और शुरू मीटिंग में ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करोगे आप, सिर्फ 2 या 3 लोगों को, 2 या 3, ज्यादा लोगों को इनवाइट करके खराब नहीं करना है। सिर्फ 2 या 3 लोगों को इनवाइट करोगे अपने लिस्ट से, उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, हम शुरुआत बहुत कम से करने वाले हैं, सिर्फ 2 या 3, 2 या 3, 2 या 3, 2 या 3, और 3 में एक आएगा, 3 में एक आएगा कंफर्म है। खराब नहीं करना है, क्योंकि हम अभी लर्निंग में, हम सीखने वाले हैं। ये तो ट्रेनिंग हो गई, अब तो अप्लाई करोगे, अब तो सीखोगे। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, डाउट होगा, साला मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने से नहीं हो पा रहा है, सर ने इतना अच्छे से तो बता दिया लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है। डाउट्स आएंगे, लेकिन करते रहना, सीख जाओगे, सीख जाओगे। चले तो हाँ, 4 कर लीजिए। दीपक जी कह रहे हैं कि 4 कर लीजिए आप। सिर्फ 4 मिनिमम लोगों को आप इनवाइट कीजिए, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना आप लोगों को। ठीक है, लेकिन करो यार। आप हमारी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स देखो कितनी बर्बाद जा रही है यार। 2-2, 3-3 लोग आ रहे हैं, सबके सब यूनिटी के साथ काम करो ना यार। आप सभी के सभी अपने स्पॉन्सर को संभालो ना यार। आप सभी के सभी इनवाइट करो तो यार, अपने लिस्ट पे काम तो करो यार। घर में बैठ के कुछ मिलता है क्या? मैं जानता हूँ कि आपने 6500 लगाए हैं ना, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लगाया होगा। और आपको ये भी पता है कि बिना पैसे दिए काम नहीं होते। और जिनकी भी आईडी 1750 की, अपना आईडी अपग्रेड करवा लें जितना जल्दी हो सके। पैसों की प्रॉब्लम मुझे पता है किसी के घर में नहीं है, आईडी अपग्रेड करवाएं, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे। प्रोडक्ट बिना यूज किए काम नहीं होता है ना? ठीक है ना? चलो, और कुछ दिन बाद हम फिर से मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट प्लान पे फिर से ट्रेनिंग करेंगे। ओके, लिस्टिंग डन हो चुकी है, इनविटेशन डन हो चुका है। लास्ट में नीचे एक पॉइंट और लिखो, लास्ट में नीचे एक पॉइंट और लिखो कि आज शाम को या सोने से पहले, अभी तो जाके मस्त खाना वाना खा के सो जाओ, कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत हो गई ट्रेनिंग, अभी जाओ। हम नहीं सोएंगे, हमको तो काम करना है, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, है ना? अभी जाओ मस्त खाना वाना खा के सो जाओ। लेकिन जब भी सो के उठोगे, हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग, इनविटेशन कैसे करते हैं, हर इंसान को जाके ना यूट्यूब में देखना है। जितने वीडियोस देख सकते हो देखो यार, मेरे तरीके से ही मत चलना। बहुत बड़े बड़े ट्रेनर हैं अभी नेटवर्किंग के, जाके सर्च करना है सबको यूट्यूब में। हर किसी को वीडियो देखना है, और रात को आज हर एक इंसान कोई भी वीडियो देखो चलेगा, लेकिन जो वीडियो आप देखोगे ना उसका लिंक मेरे को ग्रुप में चाहिए आज। हर एक इंसान एक वीडियो को कम से कम तो लिंक में सेंड करेगा ही करेगा। जितने देखने हैं देखो, आपके लिए अच्छी बात है सब। मुस्कान जी आप नए हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी देखोगे। आपको जाके यूट्यूब में लिखना है कि हाउ टू इनवाइट एनीवन, हाउ टू इनवाइट पीपल, हाउ टू इनवाइट पर्सन इन नेटवर्क मार्केटिंग। जो भी सर्च करना है करो। हिंदी में करना है कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे इनवाइट करें, हिंदी में करो। तो आपको सबको, जो भी वीडियो आप देखोगे, आप सभी को आज ग्रुप में आपको लिंक सेंड करना है। ठीक है, और ये ट्रेनिंग का रेशियो बढ़ाओ यार। ये 12-15 ट्रेनिंग करने में मुझे मजा नहीं आता आजकल। जो कम से कम 100 करो, मेहनत करो, यूनिटी बनाओ, अपना ग्रुप बनाओ, खुद का बढ़ाओ इसे। ठीक है, चलो क्या करना है, बस अभी जाओ यूट्यूब में देखो वीडियो, भी सो जाओ। और इसको अभी अपन को प्रैक्टिस करनी है। रिकॉर्डिंग लिंक अभी यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा, आप सबको मिल जाएगा, फिर से देखो। ठीक है, और आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं एक पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। वो पूरा पीडीएफ है मेरे पास, मेरे गुरु का, जिन्होंने बनाया था, मिलके बनाया था हम लोगों ने। उसे भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी इन्विटेशन तो यही है, और इसके बाद भी बहुत से तरीके इनवाइट करने के लोगों के। ठीक है ना? और किसी भी बड़े इंसान को इनवाइट करोगे ना, तो कभी उसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बोल के मत बुलाना। उसे बोलना कि आप मेरी हेल्प करो, मेरे बिजनेस प्लान को देखो, और आप मुझे बताओ कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मस्त खेलो ना दिमाग से, साइकोलॉजी, है ना? मस्त खेलो। और वो आएगा हेल्प करने, वो खुद प्रेजेंटेशन देके, पैसा देके, खुद वो मोटिवेट हो जाएंगे। अगर नहीं हुए, बोले मत कर बेटा, तो पूछो क्यों। अब क्यों का आंसर मेरे पास है। ठीक है, किसी सीनियर को इनवाइट करना है तो चले। ठीक है, हो जाएगा।
सबके सब सो रहे हैं ना, सबको बोर हो गए सब। चलो चलो हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए। वाह कालिन भैया, हुजैफा जी, ये आप मेरे को पर्सनली सेंड किया हो? अच्छा कि पब्लिकली सेंड? हुजैफा जी ने कमेंट किया है, हम करते हैं प्रबंधन, आप चिंता मत कीजिए। मिर्जापुर 1 का डायलॉग है ये। चलो अच्छा है, क्रिएटिविटी हमेशा होनी चाहिए सबके अंदर। तो आप सबका मैं चेहरा देख सकता हूँ जाने से पहले? हर इंसान एक बार वीडियो ऑन कर लो यार। रंजना जी, प्रकाश जी, समर जी, रियल मी 51, मुस्कान जी आप भी ऑन कर सकते हो। सब परिवार है मैम, सब भाई बहन जैसे हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक इंसान का भी गलत मैसेज आपके पास चला जाएगा ना, तो आप मुझे बताना, मैं उसी दिन उसे रिमूव कर दूंगा। इसकी कोई कार्यवाही नहीं है। कोई भी लड़का अगर किसी लड़की के साथ बदतमीजी करेगा, अगर उसे कुछ अपशब्द या कुछ तरीके का मैसेज करेगा, मैं तुरंत ग्रुप से निकाल दूंगा, बिजनेस से टर्मिनेट करवा दूंगा। उसके लिए कोई सजा नहीं है। ठीक है, सब भाई बहन जैसे हैं। गलत थिंकिंग कभी किसी के लिए नहीं होना है। आपको गर्लफ्रेंड बनाना है, बाहर बनाओ, यहाँ नहीं। अगर आपकी ऑलरेडी जो गर्लफ्रेंड है वो चलेगी, यहाँ पे आके आप वो सब प्यार मोहब्बत वाला काम मत करना। कैरेक्टर अपना कभी लूज मत करना। ठीक है, और करप्शन तो करना ही नहीं है। एंजॉय करो बैठ के, एंजॉयमेंट चलता है, फ्रेंडशिप चलती है, जिस हद तक फ्रेंडशिप लेके जाना है लेके जाओ, लेकिन यहाँ प्यार मोहब्बत मत करना, क्योंकि बच्चियों के माँ बाप उन्हें विश्वास करके भेजते हैं यार, और हम उन्हीं बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो गलत चीज है ना। और लड़कियां भी कम नहीं है ना, मेरे इंस्टाग्राम में प्रपोजल ज्यादा है, बिजनेस की इंक्वायरी कम है। अब मैं उस तरफ चला जाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जब आप कुछ बड़ा करते हो ना, तो लड़कियां भी आपको प्रपोजल देती हैं, और लड़कियों को तो ऑलरेडी लड़के देते ही हैं। ठीक है, तो आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, आप इनकम कर रहे हो, अगर आप जवान हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो लड़कियों की प्रपोजल आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस तरफ माइंड मत लेके जाना भाई। ठीक है, उस तरफ माइंड लेके मत जाना। मैं मानता हूँ कि सबके सब मैच्योर हो, सबको मतलब जवानी है अभी, लेकिन नहीं। हाँ, आपकी प्यार मोहब्बत है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कर सकते हो, लेकिन बिजनेस में नहीं। ठीक है, चलो मिले फिर नेक्स्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन में। इसके बाद पहले अब कोई ट्रेनिंग नहीं हो, सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉल होगा। जिसको भी डाउट होगा, मैं फ्री हूँ, कॉल करो, फिर से पूछो। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं।